नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं अक्सर 2 सेक्टर्स की बात करता हूँ। एक तो आईटी सेक्टर की बात करता हूँ, दूसरा तो फार्मा सेक्टर की बात करता हूँ। फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट टू अर्निंग्स रेशियोज़ बहुत ज़्यादा हैं। एवरेज पी/ई रेशियो 30 या 35 के ऊपर हैं। अगर हम बड़े कंपनी को देखते हैं जैसे डॉक्टर रेड्डी और कैडिला का, उसको लगभग 50 के ऊपर हो जाती है। तो इसमें हमको कोई संदेह होगा कि अगर ये बड़ा कंपनी फार्मा कंपनी लो पी/ई रेशियो में मिले तो कि हमको एनालाइज करना पड़ेगा क्यों इस कंपनी में पी/ई रेशियो इतना कम है। तो मैं ये कंपनी का शेयर स्पेशली उसका सब्सिडरी का शेयर्स में बहुत पैसा कमाया था जब बहुत चीप में से खरीद कर उसे ज़्यादा पैसा में बेच दिया था। मैं वो बात कर रहा हूँ ज़ाइडस वेलनेस की। ज़ाइडस वेलनेस एक कंज्यूमर का हेल्थ केयर कंपनी है। वो आर्टिफिशियल शुगर्स, डायबिटीज़ प्रोडक्ट्स और ऐसे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। उसकी सबसे ज़्यादा 70% शेयर्स कैडिला हेल्थ केयर के नाम में एक कंपनी में है। मेरे कैडिला हेल्थ केयर में के तरफ मेरा इंटरेस्ट रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि वो ज़ाइडस वेलनेस की प्रमोटर थी। कैडिला हेल्थ केयर एक पटेल ग्रुप का, एक पटेल फैमिली का एक एडवेंचर है। लगभग 43% उनकी सेल्स भारत में है, 57% सेल्स भारत के बाहर वो अमेरिका में है। पिछले साल उनकी प्रॉफिट इतने बढ़ गए क्योंकि उन्होंने अपने एनिमल फीड और हेल्थ केयर बिजनेस को एक प्राइवेट एंटिटी को डंप सेल के द्वारा बेचकर बहुत सारे पैसा कमाए हैं। उस पैसे के लेके 5,650 करोड़ की उनकी डेट को उन्होंने 4,650 करोड़ तक कम की थी। इस कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 400 हजार करोड़ रुपया है। ऐसे इसी कारण है कि कैडिला हेल्थ केयर की पी/ई रेशियो बहुत कम है। वो 10 से लेके 12-13 में है, जब सेक्टर में 38% इंटरेस्ट है। फार्मा कंपनी में डेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्जिन्स इतने तगड़े हैं कि बिना डेट की एक कंपनी को ग्रो हो सकती है। लेकिन कैडिला ने बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन करने में बहुत सारे डेट ले ली है। इसी कारण है कि इसकी स्टॉक की वैल्यू भी कम है क्योंकि नेट डेट उनकी 1,000 करोड़ के ऊपर है। 4,650 करोड़ में 3,650 करोड़ लगभग उनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है। तो अगर हम दोनों के देखें तो नेट डेट लगभग 1,000 करोड़ की है। जब सारा कैश रिजर्व्स खत्म किया जाएगा, डेट के साथ एडजस्ट किया जाएगा तो बैलेंस होगा 1,000 करोड़ रुपया। ये बात नहीं है। सितंबर में एक एनालिस्ट ने रिपोर्ट लिखा था, सब देख के इस साल में 12 महीने में उनकी कैश फ्लो नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या है? 2,450 करोड़ उनकी कैश आउटफ्लो ज़्यादा होगी इनफ्लो के माध्यम से। कैश इनफ्लो कैसे आ सकता है? आपको सेल्स के रूप में आ सकता है, बोरोइंग्स के रूप में आ सकता है, कैश के रूप में आ सकता है, बोरोइंग के रूप में आ सकता है, फ्रेश शेयर्स या इन्वेस्टमेंट के रूप में आ सकती है। इन सब को कैश फ्लो को देके प्रोजेक्ट करने पे हमको पता लगती है इस कंपनी में 12 महीने में नेगेटिव कैश फ्लो आने वाली है। इस 12 महीने में टोटल नेगेटिव कैश फ्लो 2,500 करोड़ तक हो सकती है। ये कंपनी का प्राइस लगभग 500 रुपया में था, अब गिरकर 422 रुपया में है। इससे हमको ये इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15-20 करोड़ के ऊपर है और इस कैश फ्लो को डिफ़िकल्टी को वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब एक फार्मा कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, तो ये संकेत देता है इस कंपनी कुछ मुश्किल में है। और जो उन्होंने डेट की रिडक्शन की थी पिछले साल, वो प्रॉफिट कमाने से नहीं किया, लेकिन एक डिवीज़न को उन्होंने सेल्स कर जो पैसा आया, उस पैसा से नेट डेट सेल्स किया। तो डेट रिडक्शन उन्होंने सेल ऑफ एसेट्स के ज़रिए की, ना कि मुनाफा या इन्वेस्टमेंट से। इससे हमको पता लगाता है कि इस कंपनी में थोड़ा तो कैश फ्लो का डिफ़िकल्टी है। इसी कारण
इस कंपनी में इतना प्राइस बढ़ोतरी नहीं है, वैल्यूएशन गैप है। एक मिड लेवल फार्मा कंपनी जैसा आप दिवी लैब्स या नाटको फार्मा या किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो रेटिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाटको फार्मा में 60 टाइम्स अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रही है। अगर ये कंपनी 60 टाइम्स अपनी डिस्काउंट अर्निंग्स करेगी तो दाम लगभग 2500 रुपया तक होगा। ये नहीं है, इसका कारण सिर्फ ये है कि उनका कैश फ्लो ठीक नहीं है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है और नेगेटिव कैश फ्लो इस साल में आने की संभावना है। एक फार्मा कंपनी में क्या नेगेटिव कैश फ्लो आना एक बहुत गौर संकट की इंडिकेशन है, क्योंकि मन से एक प्रोडक्ट की रिसर्च हो जाती है, प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट को तैयार कर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्जिन्स ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत मल्टीपल टाइम्स कवर कर लेती हैं और उस कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो होना क्या कोई गुंजाइश ही नहीं है। मद्रास के पास एक कंपनी होता था ऑर्किड केमिकल्स, उनके पास सारे अच्छे प्रोडक्ट्स थे, इंजेक्टेबल्स थे और वो मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। जल्दी ग्रो होने की ग्रीड में उन्होंने क्या की कि बहुत सारे डेट ली और उस डेट को मैनेज नहीं कर पाए। प्रमोटर ने अपने खुद की स्टॉक को स्टॉक ब्रोकर्स के पास गिरवी रखा। जब शेयर की प्राइस नीचे आई तो शेयर होल्डर्स ने प्लेज इन्वोक करके उन शेयर को मार्केट में बेच दिया और ऑर्किड कंपनी उधर से ऊपर उठ नहीं सकती। तो डेट को कम करने के लिए उन्होंने जो सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन थी इंजेक्टेबल्स, उसको एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और उससे डेट पेमेंट की। फिर भी सारा डेट पेमेंट नहीं कर पाए और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो जब फार्मा कंपनी में ज़रूरत की ऊपर से डेट होती है, उस कंपनी को हमको ध्यान से देखना है। कैडिला का भी यही प्रॉब्लम है, कैश फ्लो नेगेटिव है, नेट डेट ज़ीरो नहीं है, नेट डेट पॉजिटिव है 1000 करोड़ को। लगता है कि ये कंपनी मैनेज कर पाएगी, लेकिन मार्केट नहीं समझती है कि वो मैनेज करेगी, इसीलिए मार्केट इसका वैल्यूएशन बहुत कम दे रही है। एक स्टॉक को खरीदने के पहले हमको ये देखना चाहिए कितना डेट उसमें है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।